Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the next lecture of Digital Logic and Design. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेट्स, सर्किट्स एंड बूलियन अलजबरा। और ये बहुत ही एक अहम लेक्चर है क्योंकि अब जो आपकी बेस बनने लगी है वो आगे वो तमाम टॉपिक्स जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये बेस अभी नहीं बनती तो आगे टॉपिक्स आप नहीं समझ सकेंगे और कर सकेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे अर्ज़ किया था कि लास्ट लेक्चर और उससे जितने पिछले लेक्चर्स हैं उनको समझना ज़रूरी है ताकि जो आज का जो लेक्चर है और आज के बाद जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आप समझ सकें। तो आज आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों ज़रूरी थे और उनकी कुछ चीज़ें रिपीट भी होती चली जाएंगी। तो गेट्स, सर्किट्स, बूलियन अलजबरा। गेट्स तो हो सकता है आपको जाना पहचाना लगे लफ्ज़ क्योंकि ये चीज़ तो हमने देखी है, लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक देखा था, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं आगे भी देखेंगे। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं नज़र आ रही हैं, एक सर्किट्स और एक बूलियन अलजबरा। ठीक है, एक दो चीज़ें और भी नहीं आज आप देखेंगे और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर इसलिए चल रहा हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं मज़ीद आसान अल्फाज में। यहाँ पर देखें लिखे हुए कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़्यादा अगर बात को आसान कर लिया जाए तो क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है बिजली से चल रहा है ना, और कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, उन्हें हमने कहा था कि वो लॉजिक गेट्स कहलाते हैं जो कि ऑन ऑफ की सूरत में काम करते हैं। तो वही बात आपके सामने लिखी हुई है कि अ गेट इज़ अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ बेसिक ऑपरेशन ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बहुत ज़्यादा आसान कर दिया आपके लिए। कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ बेसिकली अ गेट, गेट किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस, कुछ ऐसी कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है। किन पर करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर करती है ताकि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे सके। कंप्यूटर में इनपुट क्या हो रहा है, कोई 1-0 ऐसा सच तो नहीं है कि आप कंप्यूटर ऑन करें जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर आपको 1-0 चलता हुआ नज़र आएगा। नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके कंप्यूटर में एंटर होते हैं। कंप्यूटर में जाकर अंदर जो आपकी मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी हुई हैं वहाँ पर जाके टच होते हैं उनको। वो डिवाइस क्या करती हैं, उन पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं और आपको क्या दे देती हैं, आउटपुट दे देती हैं। तो हम बेसिकली वो जो डिवाइसेस हैं, वो जो गेट्स हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस डिजिटल लॉजिक डिवाइस डिज़ाइन के अंदर। ठीक है ना, ये आपको पता हो क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि वो कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे कोर्स के पढ़ने का मकसद ये है कि जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, जो कंप्यूटर का जो इंटरनल डिज़ाइन है, वो बेसिक लेवल पर हम ये समझ सकें कि वो काम कैसे करता है। बहुत ज़्यादा डीप तो हम नहीं जाएंगे लेकिन बेसिक लेवल पर आपको चीज़ों का पता चल जाए कि वो काम कैसे करता है। तो ये एक थोड़ा सा रिवीजन था उसका कि गेट बेसिकली क्या होता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो बिजली के आपके सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, जो करंट आती है आपके कंप्यूटर के अंदर, उस पर कुछ ना कुछ ये ऑपरेशंस करते हैं। वो जो हमने इसका जिक्र किया था, जो 6-7 तरह के हमने गेट्स पढ़े थे। अच्छा, जो नई चीज़ है आज के लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है सर्किट। सर्किट किसे कहा जाता है? देखें, जब आप एक से ज़्यादा गेट्स को आपस में जोड़ देते हो तो वो सर्किट बन जाता है ताकि वो ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस कर सके, अगर आसान कर दूं, या ज़्यादा बड़े काम कर सके। अब जाहिर बात है कंप्यूटर के अंदर कोई एक एंड गेट या नॉट गेट तो नहीं लगा हुआ ना, कंप्यूटर के अंदर तो बहुत ज़्यादा गेट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं और वो आपस में जोड़े गए हैं। तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर के अंदर गेट्स तो हैं लेकिन जब हम मज़ीद डीप बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सर्किट्स हैं। और जब आप सुनेंगे कि सर्किट्स हैं तो आप फ़ौरन ये समझ जाएंगे कि सर्किट बेसिकली इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स या लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि गेट क्या है और गेट से मिलकर, गेट की कॉम्बिनेशंस से मिलकर जो चीज़ बनती है वो आपका क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है। ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, अब इसमें मज़ीद आगे जो चीज़ें आ रही हैं उसके लिए आपको इन तीनों चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे गए हैं। ये बहुत ही बेसिक्स हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होती हैं तो आगे टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे। मैं बहुत ही आराम से आपको यहाँ तक लाया हूँ ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आएँ। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 डिफरेंट बट इक्वली पावरफुल नोटेशनल मैथड्स फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ गेट्स एंड सर्किट्स। अब जाहिर बात है, देखें, थोड़ा सा हम इसका देख भी चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि मैंने आपको दिखाया था कि जो ओरिजिनली जो आपके गेट्स होते हैं वो दिखने में कैसे लगते हैं। अब हम वो ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने तो ये थियोरेटिकली चीज़ों को कंसेप्चुअली समझना है। तो अब हम अगर वो जो कंप्यूटर के अंदर आपकी डिवाइसेस या लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं उसी तरीके से एग्जैक्टली बनाना चीज़ों को शुरू कर दें तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए थे या कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए कि जिनको कि हम यूज़ करें अपनी कॉपीज़ पर, अपने रजिस्टर्स पर, ताकि हम
उनको इस तरीके से ड्रॉ कर सकें कि हमें उन गेट्स की ओरिजिनल वर्किंग समझ में आ सके। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए कि हम उन गेट्स को आसान तरीके से ड्रॉ करके समझा सकें किसी को, या ख़ुद को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें और उस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। तो वो जो तरीके हैं उन्हें कहा जाता है नोटेशनल मेथड्स। वो 3 तरह के तरीके हैं कि जिन तरीक़ों को इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि अगर फ़लाँ तरह का गेट होगा तो ये कैसे काम करेगा, अगर ये इस तरह का सर्किट होगा कंप्यूटर के अंदर तो ये कैसे काम करेगा। यही तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का मकसद है कि आपको ये चीज़ सिखा दी जाए कि जो कंप्यूटर के अंदर आपके डिवाइसेस गेट्स लगे हुए हैं उसको आपने अपने हाथों से बनाकर और उसको इनपुट देकर, उसको आउटपुट देकर और फिर वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपने एनालाइज कैसे करना है चीज़ों को। थोड़ा सा हम इसकी झलक थोड़ी सी हमने देखी है लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपको याद हो। हमने देखा था A.B A+B एंड गेट के लिए और गेट के लिए, लेकिन अभी हम मज़ीद जो है डिटेल में इसको देखेंगे। तो वो 3 तरीके कौन से हैं जिन तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप गेट्स या सर्किट्स का जो बिहेवियर है, उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो आप लिखते हुए शो कर सकते हैं। पहला तरीका है बूलियन एक्सप्रेशंस का। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशंस। दूसरा तरीका है आपका लॉजिक डायग्राम्स, और तीसरा तरीका है आपका ट्रुथ टेबल्स। अब अगर तीसरे पे मैं आऊँ तो ट्रुथ टेबल थोड़े से हमने देखे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्रुथ टेबल आपको बता रहा होता है कि इनपुट्स कितने हैं। किसी ने अगर लास्ट लेक्चर देखे ना, सुन के आया इधर, तो उसको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। इनपुट्स कितने हैं, आउटपुट तो एक ही है, और उनकी कॉम्बिनेशंस क्या हैं, कॉम्बिनेशन से मिलकर आपके पास क्या चीज़ बन रही है, आउटपुट पे क्या आ रहा है, याद है ना। तो वो ट्रुथ टेबल थे आपके। तो वो एक तरीका है आपके जो गेट्स या सर्किट्स है उसके बिहेवियर को शो करवाने का। लॉजिक डायग्राम्स, इसकी भी थोड़ी सी हमने झलक देखी है लास्ट लेक्चर में। अगर आपको याद हो, हमने एक सिंबल देखा था। एंड गेट का अपना एक आपका डायग्राम था, और का अपना था, नॉट का अपना था, तो उन्हें कहा जाता है लॉजिक डायग्राम्स। ठीक है, वो भी थोड़े से हमने देखे हैं, लेकिन इनकी मज़ीद आगे एक्सप्लेनेशंस आ रही है। जो चीज़ हमने इतनी ज़्यादा अभी देखी तो थी, लेकिन उसका मैंने नाम आपको नहीं बताया था, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने थोड़ा सा मैथमेटिकली उसको शो करके दिखाना है। अगर ये भी आपको याद हो तो ये भी वहाँ पर था लास्ट लेक्चर में, लेकिन मैंने नाम शायद नहीं लिया। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर एंड गेट होता है और उसके 2 इनपुट्स हैं A और B, तो उसे कैसे शो करेंगे, A.B, याद है, A.B। तो वो बेसिकली क्या थी, बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये तीनों चीज़ें बुनियादी तौर के ऊपर आपको लास्ट लेक्चर में बता दी गई थी, लेकिन चूँकि आगे ये चीज़ें आ रही थी तो ज़्यादा डिटेल बताना वहाँ पर ज़रूरी नहीं था। ज़्यादा डिटेल्स अभी आगे आ रही हैं इसकी। तो बूलियन अलजेब्रा बेसिकली एक्सप्रेशंस इन दिस अलजेब्रिक नोटेशन आर एन एलिगेंट एंड पावरफुल वे टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यानी कि आपके जो बिजली के सर्किट्स हैं ना, अब जब मैं सर्किट कहता हूँ तो आपको समझ आना चाहिए कि सर्किट का मतलब ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा गेट्स आपस में मिलकर जो चीज़ बनाते हैं, जो बेसिकली एक डिवाइस बनाते हैं, उसे कहा जाएगा सर्किट। ठीक है, तो कोई ऐसा मैथमेटिकल तरीका होना चाहिए कि जब आप अपनी कॉपीज़ पर हैंड राइटिंग के तौर पर उसको लिखना चाहें, आप चाहते हैं कि यार मुझे कोई ऐसी मैथ्स आनी चाहिए कि जिस मैथ्स को इस्तेमाल करके मैं कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट्स लगे हुए हैं, जो गेट्स लगे हुए हैं, उनकी वर्किंग समझ सकूं यूजिंग मैथ्स, तो उसे कहा जाता है बूलियन अलजेब्रा। अलजेब्रा हमने सीखी थी ना 8, 9, 10 में हम पढ़ते थे। यहाँ पर जब आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में बात करते हैं तो इसे कहा जाता है बूलियन अलजेब्रा। बूल कहते हैं, बूल या यस या नो, ये याद रखें। चूँकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो डिजिटल डिवाइस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर या 1 होता है या 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर प्लस माइनस की भी आप बात करोगे ना अलजेब्रा की, तो वो आप चूँकि 1, 0 पे आप परफॉर्म कर रहे हो तो इसे कहा जाएगा बूलियन अलजेब्रा। तो ये एक तरीका है आपका सर्किट्स की रिप्रेजेंटेशन का। इसके बाद जो 2 तरीके हैं वो सिंपल हैं। एक है लॉजिक डायग्राम कि अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट, ईच टाइप ऑफ गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक ग्राफिक सिंबल। ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डायग्राम की सूरत में अपने सर्किट को बताना है तो उसे कहा जाएगा लॉजिक डायग्राम। और हर एक गेट का अपना एक सिंबल होता है, जो कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इस वक्त आते हैं। ठीक है, जाहिर बात है गेट्स के सिंबल आपको आने चाहिए, तो वही गेट्स के सिंबल मिलकर आपके सर्किट्स बनेंगे ना। तो वो जब आप डायग्राम की सूरत में उसे बताओगे तो उसे कहा जाएगा लॉजिक डायग्राम। और तीसरी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो तरीक़ाकार है, उसे कहा जाता है ट्रुथ टेबल। ये क्या करता है, इट डिफाइंस द फंक्शन ऑफ अ गेट बाय लिस्टिंग ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस दैट द गेट
could encounter and the corresponding output। ट्रुथ टेबल जैसे कि आपको याद है उसमें आपको क्या आसानी हो जाती है, वो आपके सामने अगर आ जाए, आपको दे दिया जाए, तो आपको पता चल जाता है कि ये ट्रुथ टेबल जिस सर्किट का है, जिस लॉजिक डायग्राम का है, तो इस ट्रुथ टेबल को देखकर आप ये पता लगवा सकते हैं कि आपके पास इनपुट पर कितनी कॉम्बिनेशंस आ रही हैं। ठीक है, ये आगे चल के भी मैं बताता हूँ आपको, और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था इनपुट कितनी कॉम्बिनेशन आ रही है और हर इनपुट के लिए आपके पास आउटपुट क्या क्या आ रहा है। ट्रुथ टेबल को देख के आप बआसानी ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, मैंने आपको ये बताया कि सर्किट बेसिकली इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, और सर्किट्स को शो करवाने के 3 तरीके हैं। अगर आपने खुद ही मैनुअली कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो उसके 3 तरीके हैं। एक तरीका कहलाएगा आपका बूलियन एक्सप्रेशन का, जिसे बूलियन अलजबरा भी कहा जाता है। दूसरा है लॉजिकल डायग्राम। तीसरा है आपका ट्रुथ टेबल। तो आगे चलते हैं जी, गेट्स आ गए अब। ठीक है ना, गेट्स आ गए। थोड़ा सा इसको रिवाइंड करते हैं, रिविज़िट करते हैं, ताकि आपकी याददाश्तें थोड़ी ताज़ा हो जाएं, और मैं ज़रा तेज़ी से चलूँगा आगे, क्योंकि ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नॉर्मली आपके पास 6 तरह के जो मशहूर गेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कौन से क्या हैं जी? नॉट है, एंड है, और है, एक्स और है, नैंड है, और नॉर है। और लिखा हुआ है जी कि टिपिकली लॉजिक डायग्राम्स आर ब्लैक एंड वाइट एंड द गेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड ओनली बाय देयर शेप। वो ये कहता है कि जो डायग्राम्स होते हैं आपके इन गेट्स के, वो ब्लैक एंड वाइट में होते हैं, यानी कि उनकी सिर्फ शेप्स को देखकर आप पता लगवा सकते हो कि यार ये किस लॉजिक गेट के लिए डायग्राम बनाया गया है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन साथ साथ अभी आगे जल्दी से इसको रिविजिट भी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉट गेट, यह आपको पता है ये इसका लॉजिकल डायग्राम है। ठीक है, अब मैं इसको कहूँगा लॉजिकल डायग्राम। और ये देखें जी, इसमें ये दोबारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब मैं आपको हर एक गेट के लिए उसकी 3 रिप्रेजेंटेशंस बता रहा हूँ, जो कि अभी हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं। क्या होती हैं? एक आपका ट्रुथ टेबल होता है, एक आपका लॉजिकल डायग्राम होता है, और एक आपकी बूलियन एक्सप्रेशन होती है। अब यहाँ पर चीज़ ज़रा ज़्यादा आपके पास क्लियर हो जाएगी। लॉजिकल डायग्राम हमने देखा है, अब इस डायग्राम को देखते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नॉट गेट है। इनपुट पर एक इनपुट है ए और एक आउटपुट है एक्स, और ये सिंबल है आपका नॉट गेट का। ट्रुथ टेबल जब आप बनाओगे इस तरह, एक इनपुट एक आउटपुट, तो चूंकि एक ही इनपुट है तो इनपुट की कॉम्बिनेशंस कैसे बनाई जाती हैं? 2n के फार्मूले से, अगर आपको याद हो। एक इनपुट है तो 2n, पावर में n की जगह पे आप क्या लगा दोगे? 1। तो 2 की पावर 1 जब होगी तो क्या होगा? 2 ही आएगा ना। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास 2 इनपुट की कॉम्बिनेशंस बनेंगी। ठीक है, 2। अब वो कैसे निकालेंगे आप? बहुत आसान है। जब फार्मूला आपने एवेल्युएट कर लिया, 2 आ गया आपके पास, 2 का आधा क्या होता है? 1। तो 1 0 और 1 1 लगा लोगे। अब 1 का तो आधा नहीं कर सकते ना, तो यहीं पर रुक जाएंगे आप। तो 0 के लिए 1 होगा और 1 के लिए 0। ये कैसे आया? ये मैंने आपको बताया था कि इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है, जो कि आपकी बिट्स को उल्टा देता है। ठीक हो गया। तो ये इसका लॉजिक डायग्राम हो गया, ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, और ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन हो गई। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आउटपुट का सिंबल आएगा आपके पास, इसे लिटरल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल भी कहा जाता है, लिटरल भी कहा जाता है। ये एक्स है ना, आउटपुट है। ये आउटपुट आपको कैसे मिल रहा है? जो इनपुट है, इनपुट क्या था? ए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने से। ये अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि नॉट गेट के लिए आप या तो यहाँ छोटा सा बार लगाते हो, या ऊपर एक आप बार सा लगा देते हैं, यहाँ थोड़ा छोटा सा निशान लगा लेते हो। ठीक है, या ऊपर बार लगा लेते हो, यानी कि इनपुट ए है, उसको जब आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, उल्टा रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसके बाद नॉट गेट, ये वही चीज़ आपको बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताई है कि इफ़ द इनपुट वैल्यू फॉर अ नॉट गेट इज़ 0 द आउटपुट इज़ 1 एंड इनपुट इज़ 1 द आउटपुट इज़ 0। वही बात आपको बता रहा है। और इसको बाज़ औक़ात क्या कहा जाता है? इन्वर्टर, क्योंकि आपकी बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा देता है। एंड गेट आपके सामने है। एंड गेट आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल बनाना मैं आपको नहीं सिखा रहा, ये मैं आपको 2 इनपुट वेरिएबल के लिए सिखा चुका हूँ। ठीक है, जिसको नहीं आता तो वो काइंडली लास्ट लेक्चर सुनकर आए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशंस आपके पास आ रही हैं। आई तो ये पिछले लेक्चर में भी थी, लेकिन ये नाम आपको नहीं बताया गया था। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो देखें जी, ये एक सैम्पल है किसका? लॉजिकल डायग्राम है एंड गेट का। ये इसका ट्रुथ टेबल है और ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म। ये आउटपुट है एक्स। एक्स कैसे मिल रहा है? ए और बी को आप क्या करके? मल्टीप्लाई करके। तो ये एंड गेट के लिए है। और गेट का क्या है? ये और गेट का सिंबल है। 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। 2 इनपुट के लिए
ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया था, और ये प्लस के ऑपरेशन पे काम करता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन इसकी क्या होगी, यहाँ आउटपुट लिख लोगे, आउटपुट के लिए वेरिएबल क्या है आपका x है, और वो कैसे मिल रहा है आपको, और गेट है, और गेट के लिए इनपुट आप प्लस करते हैं तो a और प्लस b, तो ये आपकी बूलियन एक्सप्रेशन है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो, आपको पता होना चाहिए कि अगला आपसे लॉजिक डायग्राम मांग रहा है, आपसे ट्रुथ टेबल मांग रहा है, या बूलियन एक्सप्रेशन मांग रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें बताना आपको ज़रूरी हैं। XOR गेट, XOR गेट क्या होता है मैं जल्दी से आपको बता दूं, आपको याद हो कि अगर तो इनपुट जो दो इनपुट हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, बल्कि हम आगे चलते हैं यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो दो डिफरेंट इनपुट्स हैं, ये देखें 0 1 और 1 0, इसके लिए 1 1 है, और जो सेम इनपुट्स हैं उसके लिए क्या है 0 0। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, इसका ट्रुथ टेबल है, ये इसका लॉजिक डायग्राम है, और ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है, ये भी मैंने आपको बताई थी। अब सिर्फ आपको अभी तक नई चीज़ क्या पता चल रही है कि इस लिखाई को कहा जाता है बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन XOR गेट के लिए। और नैंड गेट, नॉर गेट, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। ये देखें जी, एंड गेट है, उसके आगे छोटी सी अगर आप बबल लगा दे तो वो नैंड गेट बन जाएगा। यानी कि एंड गेट के जितने भी आउटपुट्स थे उनको अगर आप इन्वर्ट कर दोगे तो वो नैंड गेट के आउटपुट्स बन जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो नॉर गेट है, और गेट के आगे छोटी सी बबल लगा लो, वो और गेट का, नॉर गेट का लॉजिकल सिंबल बन जाएगा। और गेट की जो ट्रुथ टेबल था उसका जितने भी आउटपुट थे उसको आप इन्वर्ट कर लोगे तो वो आपके नॉर गेट के आउटपुट बन जाएंगे। ये चीज़ भी आपको समझाई गई है लास्ट लेक्चर में, वहाँ से आपने अच्छी तरीके से सीख कर आना है, ये आना चाहिए आपको यहाँ तक पहुँचने से पहले। इसकी ये चीज़ समझने वाली है कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी नैंड गेट की, ज़रा समझ लें। आउटपुट तो x है, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये x आपको कैसे मिल रहा है, एंड गेट है ना। एंड गेट के लिए क्या होता है, दोनों इनपुट्स को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो क्या किया हमने, a डॉट b मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें आगे क्या है, छोटी सी बबल है। बबल का मतलब ये है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, उसको इन्वर्ट कर दो। तो a किया डॉट b किया, वो तो हो गया एंड। अब एंड के आगे छोटा सा इन्वर्टर भी है तो उसी को हमने ऊपर क्या कर दिया, बार लगा दिया। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन बन गई आपकी नैंड गेट की, ठीक है। इसी तरह से जो नॉर गेट है, नॉर गेट के लिए क्या किया आपने, दो इनपुट है उसे प्लस तो किया, और उसी और को फिर आपने छोटी सी आगे जो बबल है उस बबल के लिए ऊपर क्या लगा दिया, एक आपने बार लगा दिया, जो कि इस बात का सबूत है कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये आपकी जो है नॉर गेट के लिए है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। उसकी वजह ये है कि नई चीज़ें ज़्यादा तो इसमें नहीं थी, कुछ पुरानी चीज़ें थीं, लेकिन कुछ नए नामों के साथ थी, कुछ नए तरीके से आपको एक्सप्लेन की गई हैं, नए अंदाज से आपको एक्सप्लेन की गई हैं। और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, लॉजिकल डायग्राम क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है। आगे चलकर ये वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा आपको ये चीज़ें आती हैं, और आपको अभी तक क्या आना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। 2 इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है हर एक गेट के लिए, ये आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और हर एक का लॉजिकल डायग्राम आपको ज़बानी आना चाहिए, हर एक के लिए, हर एक गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, और हर एक गेट के लिए ट्रुथ टेबल आप ज़बानी बना सकें ख़ुद से, ठीक है। ये चीज़ें सीख कर आएँ और तब फिर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में आकर नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।